हाय वेलकम बैक। मैं हूं संदीप सिंह। आज क्लियर टैक्स के साथ मिलके हम वीडियो लेके आए हैं जिसमें बात करेंगे रिकंसिलिएशन, आईटीसी, मिसमैच, कैंसिलेशन से रिलेटेड आपके कई डाउट्स हैं, उन सब को क्लैरिफाई करेंगे। तो चार्टर्ड विजडम को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहला डाउट जो रहता है कि जो रिकंसिलिएशन का प्रोसेस है जीएसटी के अंदर, वो मैनुअल प्रोसेस है क्या हम उसे किस तरीके से ऑटोमेट कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें क्लियर टैक्स का सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा जिसमें हम पूरे साल का रिकंसिलिएशन कुछ ही मिनट्स में कर सकते हैं। अगर हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं तो उस केस में मैनुअल अगर हम करने बैठे तो गलती के चांसेस रहते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो क्लियर टैक्स के साथ हम कुछ ही मिनट्स में पूरे साल का रिकंसिलिएशन कर सकते हैं, जिसमें जीएसटीआर 1 और 3B का रिकंसिलिएशन होगा, साथ ही जीएसटीआर 2B और 3B का रिकंसिलिएशन भी होगा। और हमने अपनी बुक्स में जो सेल्स रिकॉर्ड करी हैं, हमने अपनी बुक्स में जो परचेजेस रिकॉर्ड करी, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करे जिन पर जीएसटी एप्लीकेबल है, वो सब भी आसानी से रिकंसाइल हो जाते हैं। अगला जो एक क्वेश्चन रहता है वो ये रहता है कि जो हम 3B फाइल करते हैं और जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं, अगर उन दोनों में मिसमैच है तो क्या हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा? तो ऐसा नहीं कि रजिस्ट्रेशन सीधे कैंसिल हो जाएगा। कई बार होता है कि भाई आपके जेन्युइन रीजन है जिस वजह से आपका 3B और R1 के अंदर मिसमैच हो जाता है, बट उसे आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा और वो कर सकते हैं जब आप अच्छे से रिकंसिलिएशन करेंगे। मैक्सिमम क्या हो सकता है इस केस में, अगर आपने जेन्युइन तरीके से रिकंसाइल कर रखा है और अपनी लायबिलिटीज को ऑफसेट कर रखा है, आपका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होगा। उस केस में अगर जीएसटी अथॉरिटीज़ को कुछ डाउट लगता है तो सबसे पहले वो एक नोटिस भेजते हैं स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स का, रूल नंबर 99 के अकॉर्डिंग फॉर्म ASMT 10 के अंदर, और 15 डेज का टाइम आपको मिलता है रिप्लाई करने का, और आप अपने रिकंसिलिएशन शीट को एज अ रिप्लाई के तौर पर फाइल कर सकते हैं, जिससे कि जीएसटी ऑफिसर को समझ में आ जाएगा कि ये मिसमैच का रीजन क्या है। रिकंसिलिएशन हम तभी बनाते हैं जिसमें अगर कोई मिसमैच आ रहा है तो उस मिसमैच के रीजन को हम आइडेंटिफाई कर सकें कि भाई ये मिसमैच क्यों हुआ है और उसे हमने कैसे रेक्टिफाई किया है। अब मान लेते हैं कि अगर हमारा कोई सप्लायर है, उसने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है, यानी कि हमारा जो इनवॉइस है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो हम सप्लायर को कम्युनिकेट कैसे करें? तो सप्लायर को कम्युनिकेट करने का क्या कोई ऑफिशियल तरीका है या हमें ऑफलाइन अपने तरीके से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा? तो इसका भी आंसर है कि जीएसटी के पोर्टल पे अब ये फैसिलिटी है। जब आप लॉगिन करेंगे, सर्विसेज के हेड में जाएंगे, वहाँ पर यूजर सर्विसेज में जाएंगे, यू विल फाइंड एन ऑप्शन फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर्स। वहाँ पर हम किसी भी सप्लायर के साथ हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। किसी इनवॉइस के रिस्पेक्ट में हमें कोई मिसमैच नज़र आता है या कोई इन्होंने इनवॉइस फाइल नहीं किया, तो वो सारी डिटेल्स हम ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं, उसका नोटिस उनको चला जाएगा। वही सेम चीज़ क्लियर टैक्स के सॉफ्टवेयर में भी हो सकती है। तो क्लियर टैक्स के सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने का साइन अप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमें ये कैसे पता चलेगा कि किस वेंडर ने अपनी रिटर्न फाइल कर दी है, किस वेंडर ने रिटर्न फाइल नहीं करी है? तो वैसे तो ये मैनुअल प्रोसेस हो जाता है। अगर हम जीएसटी की वेबसाइट पे सर्च टैक्स पेयर में जाएं, हमें हर एक सप्लायर का मैनुअली सर्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम क्लियर टैक्स का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो हमें एक ही स्क्रीन पर हमारे जितने भी वेंडर से उनका फाइलिंग स्टेटस पता चल जाता है। तो ये काफ़ी टाइम सेविंग है और काफ़ी एफिशिएंट तरीका है, क्योंकि हर एक बंदा, कोई भी पर्सन मैनुअली किसी 2-4 क्लाइंट्स का चेक कर सकता है, बट हर एक सप्लायर का मैनुअली चेक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आपके पास लार्ज वॉल्यूम ऑफ सप्लायर्स का डेटा है। इसके बाद एक डाउट और ये रहता है कि भाई जो जीएसटीआर 3B में आईटीसी हमें क्लेम करना है, वो हम जीएसटीआर 2A के बेस पे क्लेम करें कि जीएसटीआर 2B के बेस पे क्लेम करें? तो ये क्लैरिफाई हो चुका है कि हमें जीएसटीआर 2B के बेस पे क्लेम करना है। पहले भी हमने इस पर डिस्कशन किया है। अगर जीएसटीआर 2B में कोई इनवॉइस रिफ्लेक्ट नहीं होता है तो वो हम क्लेम नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन जीएसटीआर 2B में जितना क्लेम हो रहा है वो तो हम क्लेम कर लेंगे। जितना क्लेम नहीं हो रहा है तो 5% जितना रिफ्लेक्ट हो रहा है उतना मैक्सिमम हम क्लेम कर सकते हैं एज पर रूल 36 सब रूल 4। उससे ज़्यादा क्लेम करेंगे तो हमारा जो टेबल है जीएसटीआर 3 में वो रेड हाईलाइट हो जाएगा। इसका मतलब कि हम एक्स्ट्रा क्लेम कर रहे हैं। तो वी हैव टू मेक श्योर कि जो भी टाइम लिमिट है उसके अंदर हम क्लेम करें और जो भी रूल 36(4) के अकॉर्डिंग हम अपना आईटीसी क्लेम करें एज पर जीएसटीआर 2B। जो लोग QRMP
स्कीम के अंदर आते हैं उन्हें हर महीने IFF के थ्रू इनवॉइसेस फर्निश करने रहते हैं। उसमें सिर्फ B2B इनवॉइसेस और B2B क्रेडिट नोट और डेबिट नोट उन्हें फाइल करना रहता है, लेकिन उन्हें जो GSTR1 होती है वो क्वार्टर के एंड में जो मंथ होता है उस मंथ में उन्हें फाइल करनी होती है, जिसमें उन्हें पूरे क्वार्टर की GSTR1 के अंदर पूरी सेल्स बतानी होती है। अभी आपने अगर IFF के अंदर कोई इनवॉइस फाइल कर दिया है तो वैसे आप देखेंगे तो आपको मैनुअली हटाना पड़ेगा कुछ इनवॉइस अगर उसमें हटाना है तो, लेकिन अगर आप क्लियर टैक्स का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो IFF में आपने जो इनवॉइसेस फाइल कर दिए हैं वो ऑटोमेटिकली उस सॉफ्टवेयर में रहेंगे, और आप जब सेल्स रजिस्टर इंपोर्ट करेंगे तो सेल्स रजिस्टर इंपोर्ट करते वक्त जो इनवॉइसेस IFF में ऑलरेडी है वो एज इट इज़ R1 के अंदर रहेंगे, और सेल्स रजिस्टर में जो नए इनवॉइसेस हैं सिर्फ वही वो आपकी R1 के अंदर ऐड होते हैं। और एक और अमेजिंग फीचर है कि आप अपने क्लियर टैक्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं टैली के सॉफ्टवेयर के साथ। तो टैली के सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली क्लियर टैक्स इंटीग्रेट हो जाएगा और वहीं से डायरेक्टली सेल्स रजिस्टर भी परचेज रजिस्टर भी एक ही क्लिक में आप क्लियर टैक्स के सॉफ्टवेयर में अपलोड कर सकते हैं फॉर GSTR1 फाइलिंग और फॉर रिकंसिलिएशन पर्पस। क्लियर टैक्स में एक तो ये बेनिफिट है कि आप मल्टीपल क्लाइंट्स का डेटा प्रिपेयर कर सकते हैं, और आप सिर्फ खुद लॉगिन करने के बजाय, आप खुद तो लॉगिन कर ही सकते हैं, आप अपने टीम मेंबर्स को भी असाइन कर सकते हैं टास्क और वो भी लॉगिन कर सकते हैं। तो आपको एक वर्क फ्लो आपको ऑनलाइन मिल जाता है जिस पे आप एक साथ मल्टीपल लोकेशंस पर ऑनलाइन आप डेटा एक्सेस कर पाते हैं क्लियर टैक्स में। इसके अलावा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो बहुत मेजर इशू है हमारे GSTR फाइलिंग का। सो ITC हमें ट्रैक मैनुअली करना पड़ेगा अगर हम कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रहे हैं कि भाई किस इनवॉइस के रिस्पेक्ट में हमने कितना ITC क्लेम किया है, कौन सा इनवॉइस 2B में रिफ्लेक्ट हुआ नहीं हुआ, कौन से इनवॉइस के रिस्पेक्ट में हमने 3B में क्लेम किया है नहीं किया है। लेकिन अगर हम क्लियर टैक्स यूज़ करते हैं तो उसमें ये बेनिफिट मिलता है कि वो ऑटोमेटिकली हर एक इनवॉइस के रिस्पेक्ट में आपको ट्रैक करके बताएगा कि किस इनवॉइस के रिस्पेक्ट में आपने ITC क्लेम किया है, किस में क्लेम नहीं किया है। तो ये एक बहुत अच्छा रिकंसिलिएशन हमारे सामने हो जाता है जिससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसका ITC हमें नहीं मिला है और कितना एडिशनल ITC हम और क्लेम कर सकते हैं। सो इसके अलावा अगर आपके कोई और डाउट है GST में तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारा जो नया कोर्स है एडवांस GST सर्टिफिकेट कोर्स वो भी 12 जुलाई से शुरू हो रहा है। उससे रिलेटेड भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज उस कोर्स की पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से मिल जाएंगी।